हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम लोग टेस्ट नंबर 27 को देखेंगे। तो यहाँ पे बायोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सीड विथ इंडोस्पर्म एंड पेरीस्पर्म इज। इंडोस्पर्म और पेरीस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन कॉफ़ी, दूसरा लिली, तीसरा कैस्टर और डी जो है कॉटन दिया है। तो इसमें आपका कैस्टर सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट ए टू सी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड द करेक्ट वंस ओनली। करेक्ट वंस को इसमें आपको चूज करना है, ठीक है। इसमें फिर क्या है, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्पेसिफिक ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेसिकुलर टिश्यू। ये स्टेटमेंट क्या है, ये आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिवेशन सेल, ये भी आपका सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम आर आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है आपका सही हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग एवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ ह्यूमन हैज अ क्रेनियल कैपेसिटी 650 से लेकर के आपका 800 सीसी तक का बोल रहा है। तो 650 से 800 सीसी किस में होता है, तो आपका होमो हैबिलिस में जो है 650 से 800 सीसी होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इंटोमीवा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन ऑकर थ्रो। इंटोमीवा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हाँ, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, स्वेट से नहीं होता है, बर्ड ड्रिपिंग से नहीं होता है, और मॉस्किटो बाइट से भी नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, डीएनए कैन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी सेल बाई। कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इंजेक्शन से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बीइंग कॉम्प्लेक्स्ड विथ कैल्शियम साल्ट, हाँ कैल्शियम साल्ट के साथ अगर उसको मिक्स किया जाए तब उसको इंसर्ट किया जा सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, बीइंग प्लेस्ड अलोंग द सेल इनटू द जीन गन, वैसे नहीं किया जा सकता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी नहीं किया जा सकता है सेल के अंदर में। फिर आपका सिक्स क्वेश्चन क्या है, मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन। मास्ट सेल क्या कंटेन करता है, तो मास्ट सेल आपको जो है हिपेरिन और हिस्टामिन कंटेन करता है, वैसोप्रेसिन और इलेक्सिन नहीं कंटेन करता है, हिपेरिन और कैल्सिटोनिन नहीं कंटेन करता है, कैल्सिटोनिन नहीं कंटेन करता है, सेरोटोनिन या मेलानिन ये भी कंटेन नहीं करता है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन नंबर क्या है, हु ऑब्जर्व दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम एट मियोसिस कैन सर्व एज द सेलुलर बेसिस ऑफ बोथ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये किसने ऑब्जर्व किया था, सर्टेन एंड बोवेरी ने ऑब्जर्व किया था, ये सही है। सर्टेन एंड बोवेरी था, यहाँ पे देखिए सर्टेन नहीं है, बोवेरी है, तो सर्टेन एंड बोवेरी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, small aquatic plant was put in each of the petri disk X and Y containing different culture solution. After 6 weeks, the plant in disk X has the same number of leaf as all the leaf are were small and yellow. The plant in the disk Y has more leaf of normal size and dark green color. Which are the following set of element would be mixed in disk X? यानी कि X में कौन सा मिक्स्ड होगा, तो इसका ऑप्शन आपको क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन ए में देखिए मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। हाँ, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आयरन, मैग्नीज या बोरॉन तो नहीं होगा, और जिंक, कॉपर और क्लोराइड भी नहीं होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन में देखेंगे, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है, तो इनकरेक्ट पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन में जीन थेरापी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट डिजीज एट मॉलिक्यूलर लेवल बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विथ नॉर्मल जीन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, कैल्सिटोनिन इज मेडिकली यूजफुल रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। नहीं, ये गलत आपका ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, बीटी टॉक्सिन इज बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्रोनिजियंसिस। हाँ, ये सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज इज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट इसका जो रॉन्ग है बी हो जाएगा।
विच आर फॉलोइंग आरएनए इज नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए को कहते हैं, ये आप जानते हैं। 11वें नंबर में देखिए, इन ई कोलाई एंड ऑपरेटर जीन कंबाइन विथ। ऑपरेटर जीन किससे कंबाइन करता है? तो ऑपरेटर जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन से कंबाइन करता है, और ये क्या करता है? स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन कराता है ऑपरेटर जीन आपका। फिर 12th नंबर क्वेश्चन में देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स रीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ईयर एज एन ऑडिटरी मैकेनोरिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या देखिए, पिन्ना, कॉक्लिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैनाल, मैलस, स्टेप्स, इंकस और ऑडिटरी नर्व, ये गलत है। ये आपका देखिए पिन्ना सही है, ऑडिटरी कैनाल इसके बाद होगा, उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा, उसका मैलस, इंकस, स्टेप्स, ये आपका सही है, और फिर लास्ट में जो है अंदर ऑडिटरी नर्व होगा, ये आपका ऑप्शन जो है सही है मैकेनोरिसेप्टर का। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम के माध्यम से। 13th नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, 13th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ब्लड ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाई प्रेजेंस ऑफ वेरियस स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर रेफर्ड एज एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। द सेल ऑर्गेनेल दैट वुड हैव इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज। तो क्या होगा इसमें? आपका राइबोसोम नहीं होगा, पेरोक्सिसोम ये भी आपका नहीं होगा, गोल्जी बॉडी, हाँ ग्लाइकोसाइलेशन जो है गोल्जी बॉडी में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर नहीं होगा, गोल्जी बॉडी होगा। फिर 14th नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट। प्लांट में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है? तो प्लांट में आपका 2,4-D, ये आर्टिफिशियल है, ये नहीं पाया जाएगा। GA2 ये पाया जाता है, जिलेबरिन, जिलेटिन भी पाया जाता है, जिएटिन, और IAA ऑक्सीन जो है ये पाया जाता है, यानी कि 2,4-D नहीं पाया जाता है। 15th नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, 15th नंबर क्वेश्चन में क्या है? Besides annelida and arthropoda, true meristem is found in। ट्रू मेरिस्टेम किस में होता है? तो ट्रू मेरिस्टेम जो है कॉर्डेटा में होता है। फिर 16th नंबर क्वेश्चन में क्या है? साइकस हैव 2 कॉटिलिडन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। क्यों इसको एंजियोस्पर्म में नहीं इंक्लूड किया जाता है? क्योंकि इसमें नेकेड ओव्यूल होता है। सीम्स लाइक मोनोकॉट, ये गलत है। सार्सिनेट वेनेशन, ये भी गलत है, और कंपाउंड लीफ, ये भी आपका गलत है। फिर 17th नंबर क्वेश्चन में क्या है? कोरोना वायरस इज हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एल्डरली। इट इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ। तो क्या ये कोरोना वायरस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन जो है थाइमोसिन हो जाएगा। CAD आपका बोल रहा है। CAD क्या होता है? तो CAD का मतलब आप जानते हैं, CAD मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। 19th नंबर क्वेश्चन, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज टू हेल्प इन। तो इन्फ्लोरेसेंस आपका क्या चीज में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? तो अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पर्सल ऑफ सीड, हाँ सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, नहीं। रिलीज ऑफ पॉलिन ग्रेन, तो उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग हैव लार्ज हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स। तो ये किस में होता है हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस? आपका स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है, कॉर्पस कैलोसम में भी नहीं होता है। सेरिबेलम का आप अगर देखिएगा डायग्राम तो उसमें आपको दिखेगा हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस, और हाइपोथैलेमस में नहीं होता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है इसमें? तो 21 नंबर में स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉटबस्टर ये आपका सही है। पेपेवर ट्रांसक्यूलाइजर नहीं, ये आपका गलत है। ट्रिपेनोसोमा बायो कंट्रोल एजेंट, ये आपका सही है। और राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर, ये भी आपका सही है। तो नॉट करेक्टली मैच में आपका पेपेवर ट्रांसक्यूलाइजर में आंसर हो जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 22 नंबर क्वेश्चन, हार्मफुल ओजोन इज प्रेजेंट इन। हार्मफुल ओजोन किस में होता है? ट्रोपोस्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होता है, मेसोस्फीयर में भी नहीं होता, थर्मोस्फीयर में भी नहीं। ट्रोपोस्फीयर आप लोग याद रखिएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें, अ मैच्योर सीव ट्यूब डिफर फ्रॉम वेसल इन। तो मैच्योर सीव ट्यूब जो है वेसल से कैसे डिफरेंट होगा? तो इसमें क्या है? लैक ऑफ फंक्शनल न्यूक्लियस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एब्सेंस ऑफ
लिग्निफाइड वाल्स, हाँ लिग्निफाइड वाल्स इसमें एब्सेंट होता है। बिंग नियरली डेड ऐसा भी नहीं है, लैकिंग साइटोप्लाज्म ऐसा भी नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है, मेजोफिल ऑफ पाइनस सो नो डिस्टेंशन एज स्पॉन्जी मेजोफिल एंड पैलिसेड। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, पैरेन्काइमा सेल आर प्रेजेंट इन मेजोफिल ऑफ पाइनस। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट बस करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। क्यों? फिर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, मेजोफिल ऑफ पाइनस सो नो डिस्टिंक्शन ऑफ स्पॉन्जी मेजोफिल एंड पैलिसेड, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, विच ऑफ फॉलोइंग मेंटेन कंटिन्यूअसली बिटवीन वाटर एंड लिपिड फेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल कौन मेंटेन करता है, तो ये आपका जो है लेसिथीन आपको जो हो जाएगा आंसर। सेल वॉल इसका नहीं हुआ, सेल वैक्यूल भी नहीं हो, सेल मेम्ब्रेन एंड बॉडी पार्ट तो को हो ही नहीं सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया को कौन सही से डिस्क्राइब कर रहा है, तो हीमोफीलिया को कौन सही से डिस्क्राइब कर रहा है, हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव है ये, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं इसको बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डोरमेंट नहीं रिसेसिव डिसऑर्डर है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसऑर्डर, तो जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसऑर्डर जो है आप पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसऑर्डर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं जिसको। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट, नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट कौन सा है, तो नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट जिम्नोस्पर्म ये तो नहीं है, ब्रायोफाइटा है, हाँ ब्रायोफाइटा होता है इसका नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट। फिर आगे आप देखेंगे टेरिडोफाइटा भी नहीं होगा और ओलाफे तो हो नहीं सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन में, फंगस कंटेन सेल विथ 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम, द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज बट डिवाइड इंडिपेंडेंटली साइमल्टेनियसली एज न्यू सेल आर फॉर्म्ड, इट बिलोंग टू, तो ये किससे बिलोंग करता है, तो ये आपका बिलोंग करेगा, ये बेसिडोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज पम्प्ड इनटू रिवर इट्स बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपका क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज उसमें डाल दिया जाए तो ये आपका इंक्रीज कर जाएगा बीओडी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ड्रूप डेवलप इंटू, ड्रूप किस में डेवलप होता है, तो ड्रूप आपका जो है मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इंडिका या आम में डेवलप होता है, ड्रूप फ्लूट है एक तरह का। 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो 33 नंबर में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें क्या दे रहा है, टाइटली लिंक्ड जीन ऑन सेम क्रोमोजोम सो हायर रिकम्बिनेशन, नहीं लो रिकम्बिनेशन शो करेगा, जीन फॉर अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोजोम आर वेरी फ्यू सो वेरी फ्यू रिकम्बिनेशन, ये भी आपका नहीं होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो थर्ड नंबर क्या है, जीन लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम सो सिमिलर रिकम्बिनेशन एंड टाइटली लिंक्ड वन, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, दोनों का अलग अलग हाई और लो रिकम्बिनेशन होगा। और फिर अगर डी का ऑप्शन देखें, टाइटली लिंक्ड जीन आर सेम ऑन द सेम क्रोमोजोम सो वेरी फ्यू रिकम्बिनेशन, ये टाइटली लिंक्ड वेरी फ्यू रिकम्बिनेशन शो करता है सेम क्रोमोजोम पे, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर इज सपोर्टेड बाई, तो ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो ये मैसिव फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड एटीपी, इसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेशन पुल के द्वारा, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा नहीं किया जाता है, पी प्रोटीन के द्वारा भी नहीं किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा भी नहीं किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ, कार्टिलेज किसका बना होता है, कार्टिलेज बना होता है आपका कॉन्ड्रीन सल्फेट का बना होता है, कॉन्ड्रियोथिन सल्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का तो नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, कॉन्ड्रियोथिन भी नहीं होगा, कॉन्ड्रियोथिन सल्फेट होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गार्डेनर वेयर हार्बेरियम क्या है, हार्बेरियम जो है गार्डेनर वेयर मेडिकल प्लांट्स आर ग्रोन, ऐसा तो नहीं है। गार्डेनर हार्बेरियम क्या है, हार्बेरियम में जो है स्टोर हाउस वैसा है जो जहाँ पे कि ड्राइड या प्रिजर्व फॉर्म में प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है, तो ये हार्बेरियम का मतलब होता है।
फिर 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लाइडिंग सेल। लाइडिंग सेल के लिए इनकरेक्ट क्या है, तो लाइडिंग सेल जो है ये ओल्ड एज में एब्सेंट होता है, ऐसा तो नहीं है, हमेशा प्रेजेंट होगा। दे आर अबेंडेंट इन अर्ली फेटल लाइफ, हाँ ये होगा। दे ग्रेजुअली डिमिनिश ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये भी सही है। और देयर नंबर इंक्रीज एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में आपका नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में एब्सेंट हो जाएगा, ओल्ड एज में भी प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं। 38 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखें, एल्गल फंजाई इज प्लेस्ड इन द, एल्गल फंजाई जो है क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज, इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, विच डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART आर गिवन बिलो, सो करेक्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एबव टेक्निक। तो करेक्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको बताना है, तो यहां पे देखिए जिफ्ट, ये इन विट्रो का है जिफ्ट। IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ये भी इन विट्रो का है। और ICSI ये भी इन विट्रो का है। और इन वीवो का क्या क्या हो जाएगा, यानी इन वीवो का ये आपका जिफ्ट GIFT गैमिट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, और AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है आपका हो जाएगा, यानी आंसर इसका B हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रिस्पायरेटरी सरफेस बाई, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये आपका प्लाज्मा और इरेथ्रोसाइट से आपको ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। फिर 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसमें क्या है, 41 नंबर में देखिए इनकरेक्ट क्या है, आपका मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मास कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्सिस, ये सही है। Inside the kidney cortical region extend in between the medullary pyramid as the renal pelvis which form the कॉलम ऑफ वर्टिनी, ये आपका गलत ऑप्शन है। ग्लोमेरुलस आल्सो विथ वोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल, इसको बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। रीनल कॉर्पसल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, ये भी आपका सही है, यानी गलत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 होता है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, तो ये क्या होगा, लैग लॉग स्टेशनरी और डिक्लाइन, लैग लॉग स्टेशनरी और उसके बाद डिक्लाइन होगा। 43 नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू ऑफ elaborate sexual reproduction process appeared much later in organic evolution। पहला क्या बोल रहा है इसमें 44 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा आप ध्यान से, तो पहला बोल रहा है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर बॉडी डिजाइन, ये आपका सही है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होता है। सेकंड बोल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ये सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, ये गलत है आपका। फिर फोर्थ क्या है, द हाई इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन एंजियोस्पर्म वर्टिब्रेट, हाँ ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो जाएगा आंसर इसका। 45 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी इज ब्रीफ डिफिनीशन ऑफ बायोजेनेटिक लॉ का ये डिफिनीशन है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, बिफोर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म सच एज क्लाइमेडोमोनास एंड सिप्रोगाइरा वेयर क्लासिफाइड अंडर, तो इसको किस में क्लासिफाई किया गया, इसको एल्गी में क्लासिफाई किया गया। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन को देखें, रिस्पायरेशन डिफर फ्रॉम कंबशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे ये डिफर करता है रिस्पायरेशन आपको कंबशन से, तो एनर्जी रिलेटेड रिलीज इन रिस्पायरेशन, हाँ रिलीज होता है, सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज भी होता है, एंजाइम और इवॉल्व भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ डी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ द एंड ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एज, ओविडक्ट को काटना और उसको लाइगेट करना, उसके एंड को क्या कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं और मेल्स में क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। 49 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें,
इसमें मैच द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन को मैच करना है 49 नंबर क्वेश्चन में। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए का क्या हो जाएगा, हाइलोयूरिनिडेज जो है आपका एक्रोजोमल रिएक्शन स्पर्म के हेड में होता है। फिर बी जो है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, ये मॉर्फोजेनिक नहीं, बी कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड होता है। फिर अगर आपका सी जो है गैस्ट्रुलेशन जो है आपका जेनेटिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैपेसिटेशन किस में होता है, स्पर्म में होता है, और ये आपका स्पर्म एक्टिवेशन कराता है। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म आपका टर्म है दिया हुआ एनसीईआरटी में। ई जो है क्या हो जाएगा, कोलेस्टेरॉम जो है आपका किस में होता है, मैमरी ग्लैंड यानी कि मिल्क में होता है, मदर मिल्क में। आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखें। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 का क्या हो जाएगा आपका, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल बिकॉज, ये क्यों होता है, तो ये होता है किसके कारण से, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है आपका कि द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मेडिएटेड बाय PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के कारण से ये होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग एल्केलॉइड काउज एम्फाइसेमा एंड हाई ब्लड प्रेशर, तो ये कौन सा काउज करता है, तो ये आपको निकोटीन काउज करता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट पे दिया है। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इन मिलर एक्सपेरिमेंट he used CH4 NH3 H2 and water vapor in a closed flask to mimic early earth condition. What was the temperature at मतलब कि उस फ्लास्क का टेम्परेचर कितना रखा गया था, तो ये आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी में कितना दिया है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, सॉरी 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखें, in cell actively participating in protein synthesis and secretion which of following organelle is frequently found, तो ये frequently कौन सा organelle फाउंड करेगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपको आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटिस, तो आपका रस्ट फंजाई एंड पफवल जो है आपको बेसिडोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। ये पहले वाले टेस्ट में भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 56 नंबर EcoRI कट DNA मॉलिक्यूल एट पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस बिटवीन, ये किसके किसके बीच रिकॉग्नाइज करता है, तो ये आपको रिकॉग्नाइज करता है गुआनिन और एडेनिन के बीच को रिकॉग्नाइज करता है, उसी को तोड़ता है। 57 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, तो क्या है इसमें कि टोटिपोटेंसी क्या है, टोटिपोटेंसी एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो, हाँ ये होता है टोटिपोटेंसी। एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एन ऑर्गन, नहीं पूरा पूरा एम्ब्रियो बनाएगा। एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ सिस्टम ऑफ इंटायर प्लांट, ये आपका नहीं होगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। सेल वॉल लैकिंग सेल, ये भी आपका नहीं होगा, सेल लैकिंग सेल वॉल, ये भी आपका नहीं होगा। 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 58 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म द मेगास्पोर इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मेगास्पोर कैसे प्रोड्यूस होता है, मेगास्पोर जो है आपका मियोसिस से प्रोड्यूस होता है, मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस, ये सब गलत है, यानी मियोसिस से होता है। ये आप देखिए फोटोपीरियोडिज्म का एक क्वेश्चन है, फोटोपीरियोडिज्म का इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ प्लांट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, देखिए ये लॉन्ग डे प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका फोटोपीरियोडिज्म पे एक वीडियो ही बना है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, नॉस्टॉक इज नोन टू परफॉर्म, तो नॉस्टॉक क्या कराता है, तो नॉस्टॉक जो आपका फोटोसिंथेसिस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है साइमल्टेनियसली कराता है। वो ओनली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कराता है, दोनों साइमल्टेनियसली कराता है, एक साथ कराता है। 61 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें, इन बर्ड्स विच मसल इज वेल डेवलप, तो कौन सा मसल जो है ज़्यादा डेवलप होता है, तो आपका कौन सा मसल हो जाएगा, ये पेक्टोरलिस मेजस जो है आपका ज़्यादा डेवलप होता है बर्ड्स में। 62 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज रिन्यूएबल रिसोर्स आर लिविंग एबल टू रिप्रोड्यूस एंड रिप्लेस देमसेल्फ एंड गेट इंक्रीज्ड इन नंबर। ये आपका सही है। कैन बी रिसाइकल्ड बट शुड नॉट बी यूज्ड बियॉन्ड द लिमिट। हाँ, ये भी आपका सही है। रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए एवरी रिसोर्स इज एग्जॉस्टेबल एक्सेप्ट सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल एंड वेव पावर एंड थर्मल पावर। इसी कारण से इन सब पे अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यानी आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है? तो ये आपको LH हार्मोन के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन में डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज। तो एंथर का डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एंथर का डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजिएट बोलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है cDNA प्रोब आर कॉपीड फ्रॉम द mRNA मॉलिक्यूल विच द हेल्प ऑफ। तो किसके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से जो है आपको होता है ये कॉपी। 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ कितना टाइप का, मतलब ये कैसे कैसे क्या होता है? तो ये आपका क्या बोल रहा है 66 नंबर क्वेश्चन में कि 3 टाइप, एज पिरामिड, एनर्जी पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एज पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, नंबर पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड। 5 बोल रहा है 5 टाइप, एज पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, नंबर पिरामिड, ट्रॉपिकल पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड और सेकंड बोल रहा है, फर्स्ट और सेकंड बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है? ओनली फर्स्ट बोल रहा है। तो 66 का क्या हो जाएगा? ये कोई भी आपको जो है इसमें करेक्ट नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। 67 में आप देखिए, 67 का क्या बोल रहा है? ऑल दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड गोज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज। ये क्यों नहीं ब्लड एसिडिक होता है? इतना ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस उसमें जाने के बाद भी वो एसिडिक क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? इसका कारण क्या है कि ब्लड जो में क्या होता है, एक बफर पाया जाता है जो कि उसको मेंटेन करता है, CO2 के लेवल को मेंटेन करता है। 68 में क्या है क्वेश्चन में? बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड। बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या होगा आपका? राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पेरुलम और BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी होगा। ग्लोमस एनाबिना, नॉस्टॉक फ्रैंकिया, ये आपका होगा। रोडोस्पेरुलम, रोडोस्यूडोमोनास, कोलेस्ट्रीडियम, बैसिलस और बेंजिंकिया, ये भी आपका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इन इफ 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीसेकेराइड, जनरल फार्मूला ऑफ ए पॉलीसेकेराइड इज। तो ये आपका क्या हो जाएगा जनरल फार्मूला? 69 का आप क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप सॉल्व कर करके देख सकते हैं फार्मूला से, CxH2OY लगा करके आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा C300 H500 और आपका O250 हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंडोमाइटोसिस रेफर टू। तो इंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है? तो इंडोमाइटोसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। ये आपका अंदर ही अंदर हो जाता है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ओनली। तो इंडोमाइटोसिस उसको कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पैथोजेंस आर नॉर्मली नॉन डिजीज काउजिंग इन नेचर। ऐसा तो नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंथ एंड फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पैथोजन। हाँ, ये सही है। इफ इट काउज हार्म टू होस्ट बाई लिविंग इन या ऑन देम, ये पैरासाइट की तरह बोल रहा है पैथोजन। हाँ, ये भी आपका सही है, यानी आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर प्रोपोगेटेड थ्रू अंडर ग्राउंड रूट। तो अंडरग्राउंड रूट से कौन कौन प्रोपोगेट करता है? तो आपका स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस और ट्रैपिकिया और डहेलिया जो है आपका अंडरग्राउंड रूट से आपको ये प्रोपोगेट करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इनमें।
73 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन रेड लाइट एंड रेड डाटा बुक इज। रेड लाइट और रेड डाटा बुक में क्या डिफरेंस है, तो आपका क्या क्या आंसर है, रेड लाइट रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक। द डिफरेंस बिटवीन द रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक इज, तो रेड डाटा बुक कंटेन 3 कलर्ड पेज, रेड, पिंक एंड ग्रीन। द रेड लिस्ट आर हैज एनिमल ट्राई टू ब्राउन। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेड लिस्ट कंटेन नेम ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड बायो डाटा ऑफ, रेड डाटा बुक कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। हाँ, ये आपका सही है। 74 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, प्योर लाइन ब्रीड रेफर टू। तो प्योर लाइन ब्रीड का मतलब क्या होता है, तो प्योर लाइन ब्रीड का मतलब होता है होमोजाइगोसिटी उसमें होगा ओनली। 75 नंबर क्वेश्चन, होल्ड सिंपल लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। तो रेटिकुलेट वेनेशन के साथ किसमें प्रेजेंट होता है, होल्ड सिंपल लीफ। तो 75 में क्या हो जाएगा आपका, एलस्टोनिया इसका आंसर होता है। इन माइकोराइजा द फंगल हाइफी जो है, फंगल हाइफी में क्या होता है कि आप जानते हैं रिमेन रिस्ट्रिक्टेड अप टू रूट कॉर्टेक्स तक, जो है आपका रूट कॉर्टेक्स तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये बोल रहा है ये किस साइकिल का डायग्राम है। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये किस साइकिल का है, ये फास्फोरस साइकिल का। ये देखिए फॉस्फेट आपको दिख रहा है इसमें, तो फास्फोरस साइकिल का ये डायग्राम था। 78 में आप लोग देखेंगे, 78 में क्या कह रहा है, नीस ओवरलैप इंडिकेट। तो ये डिस डाटा टाइटल, ये आपका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। 79 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखें, द पाइवोटल एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 79 जो है पाइवोटल ज्वाइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं जिसको। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है कार्पेल के बीच में होता है। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही मिल गया। 80 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉडी सेगमेंटेड इन। तो बॉडी किसमें सेगमेंटेड होता है, आपका बॉडी सेगमेंटेड होता है किसमें, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा दोनों में होता है सेगमेंटेड। 81 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल डेट बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। मैमेलिया से कौन बिलोंग करता है वो हमको बताना है। तो ये आपका बेल हो जाएगा, बैट हो जाएगा, कंकारू हो जाएगा, हिप्पोपोटामस, ये आपका मैमेलिया से बिलोंग करता है, बाकी सब में नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द पॉइंट एट विच द क्रॉसिंग ओवर वाज टेकन प्लेस बिटवीन होमोजाइगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज। तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैजमाटा फॉर्मेशन बोलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है फ्लैजिला कैसे डिफर करेगा, तो आपको डिफर करेगा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड करता है। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का टाइप ऑफ मूवमेंट और प्लेसमेंट ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करेगा। लोकेशन ऑफ सेल एंड मूवमेंट मोड ऑफ फंक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट व्हाट इज स्टेटस ऑफ रेड पांडा। तो रेड पांडा क्या है, IUCN के हिसाब से रेड पांडा जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, याद रखेंगे आप लोग। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वोमेन विथ 47 क्रोमोजोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21 इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो ये किसके लिए हो जाएगा, 3 कॉपी अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। 47 3 कॉपी ऑफ द क्रोमोजोम इज कैरेक्टराइज्ड। 21 जो है आपका 21 से रिलेटेड 21 डाउन सिंड्रोम का होता है, 21 ट्रायोसोमी। ये 86 देखिए क्वेश्चन 86 में क्या है, आपको दिया हुआ है डायग्राम, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन क्या है। तो 86 के आप डायग्राम एक बार ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, ए बोल रहा है, तो ए आपका क्या है, ए इंडोस्पर्म है। बी आपका क्या है, बी आपका कॉलियोप्टाइल आपको दिख रहा है, हाँ। सी जो है सैक्यूटेलम जो है, स्केट्यूलम जो बोलते हैं आप लोग, सी आपको स्केट्यूलम है। और डी जो है एपिथीलियम है। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं, डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन था। इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज एग गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर। तो ये कब इम्प्लांट होता है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 डे जो है फर्टिलाइजेशन के, 7 डे के बाद, आफ्टर 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। 88 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट गेट डाइजेस्टेड इन बॉडी इज। तो करेक्ट ऑर्डर क्या क्या है, सबसे पहले क्या डाइजेस्ट होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या डाइजेस्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद डाइजेस्ट होगा फैट, उसके बाद लास्टली प्रोटीन डाइजेशन होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर 89 नंबर में बोल रहा है कैम हेल्प्स द प्लांट इन। तो ये किस में हेल्प करता है, कैम प्लांट में। आप लोग देखेंगे कैम प्लांट का क्या प्रॉपर्टी होता है, वाटर कंजर्वेशन का उसमें एक प्रॉपर्टी होता है, वो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में तो हेल्प नहीं करता है, डिजीज रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, रिप्रोडक्शन में कोई मतलब ही नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इसका आंसर हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ अ पॉड ऑफ पी। तो डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें बताना है आपको, कंस्ट्रिक्टेड शेप, ये तो रिसेसिव है, और इन्फ्लेटेड शेप, हाँ ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। कॉनिकल शेप ये तो है ही नहीं, फ्यूजिफॉर्म शेप ये तो कोई है ही नहीं। फिर अब हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। केमिस्ट्री में देखिए आप, केमिस्ट्री में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। यहाँ हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे, अगर आप बोलेंगे सॉल्यूशन के लिए तो अलग से उसका वीडियो बना देंगे हम लोग। तो n इजिकल टू 3, L इजिकल टू 1 और M इजिकल टू 0, M1 इजिकल टू 0 बोल रहा है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा A, यानी कि फर्स्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये आपका देखिए प्लॉट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर विथ टाइम फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस आर। तो इसमें रिएक्शन का ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, एल एन आर और टाइम के बीच में, या आर और टाइम के बीच में है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दूसरा जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन in a container of volume V at a temperature 27 degree centigrade in identical condition, the ratio of the volume of H2 is to O2। मतलब कि H2 और O2 का आपको रेशियो बताना है मीथेन के साथ में, H2O2 और मीथेन का रेशियो बताना है। तो H2O2 और मीथेन का रेशियो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, इसका 16:1:2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू शो बोथ फ्रैंकलिंग एंड स्कॉची डिफेक्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखने लायक है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, AgBr स्कॉची और फ्रैंकलिन डिफेक्ट दोनों शो करता है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो चार्ज पे कौन सा डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज पे आपको जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब डिपेंड करता है। विच 6 जो है आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। तो हाईएस्ट pH इन वाटर कौन सा देगा, तो हाईएस्ट pH इन वाटर जो है आपका कौन देगा, Na2CO3 जो है हाईएस्ट pH इन वाटर देगा। यहाँ पे कार्बोनेट टूटेगा तो ये जो है आपको Na+ और CO3- 2 जो में टूटेगा, और उसके बाद जो है ये ज़्यादा pH देगा, हाईएस्ट pH, यानी बेसिक हो जाएगा ये। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m aqueous solution which one will exhibit the largest फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लार्जेस्ट किस में होगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लार्जेस्ट किस में हो जाएगा, आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी को देखिए, अगर आप तोड़िएगा तो सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा पार्टिकल्स, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग डायरेक्टली, ये क्या कह रहा है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस ईच HSTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, द मोल ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड इज इक्वल टू। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो HCl गैस का मोल कितना निकल जाएगा, HCl गैस का मोल आता है इसमें 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 1 मोलर ऑफ HCl। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, तो
इसमें क्या कह रहा है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ मोलिटी बोल रहा है MnO4-2 इज ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to completely oxidize MnO4-2 to MnO4- is, और 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 आपको दिया हुआ है वैल्यू। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है आपका 9650, इसका आंसर आ जाता है। ये देखिए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन इसमें दिया है, तो ऑर्गेनिक इसमें क्या कह रहा है, द एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स एब्जॉर्ब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन कैटालिटिक हाइड्रेशन एंड आल्सो गिव फॉलोइंग रिएक्शन। एक्स को जो हम लोग ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं प्लस Zn और H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ए बन जा रहा है कोई प्रोडक्ट। अब ए को AgNH3 का होल ट्वाइस, इसमें प्लस दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, इससे रिएक्शन करा रहे हैं तो कुछ बी बना रहा है, और 3 ऑक्सो प्रोडक्ट है, 3 ऑक्सो हेक्सा एनिडाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये X क्या होगा, तो X आपका क्या हो जाएगा, अगर आप करा करके देखें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका डी आंसर हो जाता है इसमें। 11th क्वेश्चन में देखिए, द वेट ऑफ सिल्वर एट एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, डिस्प्लेस्ड बाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 560 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप अगर देखें तो इसका क्या हो जाता है 11th का सी 10.8 ग्राम आपका आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन में आप देखें तो 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे CH3 3 CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट के साथ जो है आपको मोर इंडक्टिव इफेक्ट CH3 प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और यानी कि सबसे पहले फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये CN नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये भी आपका बेसिसिटी ही प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है CN। ये फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आप सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर में यहाँ पे पहले निगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे देखिए ये इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, फिर ये रेजोनेंस कर करके यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ओवरऑल इसमें निगेटिव चार्ज रहेगा ही, यानी कि बेसिक कैरेक्टर मेंटेन ही रहेगा, तो ये भी आपका इसके बाद हो जाएगा। फिर अगर हम लोग थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, ये जो इथाइलिन बॉन्ड है, ये आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये एसिडिक कैरेक्टर मेंटेन कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण से ये बेसिसिटी तो कुछ ना कुछ इसमें है ही। फोर्थ नंबर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए फोर्थ और फिफ्थ में मिस्टेक किया हुआ है। फोर्थ नंबर को देखिए यहाँ पे CH3 माइनस है, तो CH3 माइनस में तो होगा ही, और CN है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस कारण से यहाँ पे ये एसिडिक हो जाएगा, तो ये फिफ्थ जो है सबसे लास्ट हो जाएगा, ये फिफ्थ है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच आर फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी पाई m वर्सेज रूट अंडर c इज करेक्ट। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होता है, तो NaCl और KCl का दिया हुआ है, तो ये आप डायरेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा ये ग्राफ, तो ये आपका जो है बी इसका आंसर आता है। 14th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp dash are the equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively. Assume that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2. It is readily observed in, तो ये दिया हुआ है T2 जो है ग्रेटर देन T1 दिया हुआ है, तो कब होगा ऐसा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या आता है आंसर आपका जो है Kp जो है Kp डैश से ज़्यादा हो जाता है। 15th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंट। तो आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है, तो आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है, हम लोग इसमें देखेंगे तो H माइनस का जो है आपका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद H है, उसके निगेटिव न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव होगा।
आयनिक रेडिया, ये पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया, बाकी कोई ऑप्शन आपको सही है नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। कितना होगा और कितना लेफ्ट होगा, कितना रिएक्टेंट लेफ्ट होगा, ये आपको बताना है। कौन सा रिएक्टेंट होगा, कितना लेफ्ट होगा। तो आप देखें, अगर रिएक्शन कराएंगे इसका मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, mg जो है आपका लास्ट में निकलेगा, और ये कितना जो है 0.16 ग्राम जो है सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखें, इसमें क्या कह रहा है, अमॉन्ग ए से डी द कॉम्प्लेक्सेस दैट डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल कौन सा है, तो आप लोग इसमें देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 17 का ए एंड बी क्या बोल रहा है, PTNH4 का होल थ्राइस Cl प्लस, और बोल रहा है PTNH4 का होल ये Cl5, तो ये तो आइसोमेरिज्म ही नहीं है। फिर देखिए C और D बोल रहा है PTNH3 का होल ट्वाइस यहाँ पे है, उसके बाद जो है आपका PTNH3 का होल थ्राइस, उसके बाद है यहाँ पे ClNO2 है ना, तो ये आपका, उसके बाद क्या कह रहा है PTNH3 का होल 4 Cl और Br उसके प्लस 2 बोल रहा है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C और D आपका जो है करेक्ट आंसर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा आपको, ये अलग से शो करेगा और ये आपका C अलग से शो करेगा और ये आपका D अलग से शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तो कर नहीं सकता है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कर नहीं सकता है, तो ये आपका अलग से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये फर्स्ट क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे 3NH3 ही है, तो ये करेगा नहीं, आइसोमेरिज्म आइडेंटिकल हो जाएगा अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर बी का ऑप्शन का बात करें तो यहाँ पे 5 Cl मॉलिक्यूल है, तो ये भी आपका आइडेंटिकल रिएक्शन दे देगा, कम से कम 4 होना चाहिए था तब करता वो। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज, कौन कौन जो है एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक साथ एग्जिस्ट कौन कर सकता है, आपका FeCl2 और SnCl2 जो है एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी जो है एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है फिक्स मास m ऑफ गैस इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम K to L to M to N एंड बैक टू K एज सोन इन द फिगर। फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो सक्सीडिंग ऑपरेशन दैट इनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट आर, तो यहाँ पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, पीटी ग्राफ, अगर आप पीवी ग्राफ देखेंगे, पीवी इजिकल टू एनआरटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको हीटिंग और कूलिंग का अंदाजा इसमें लग जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले हीटिंग होगा, उसके बाद कूलिंग, उसके बाद कूलिंग, उसके बाद हीटिंग। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कन्वर्सेशन इवॉल्व चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों किस में चेंज हो जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आप देखिए राइट ऑप्शन है इसका BF3 से BF4 माइनस, ये हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें चेंज हो जाएगा और इसमें शेप भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला निकाल करके, फॉर्मूला से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इसका स्ट्रक्चर से भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट HI और HF का वेपर फेज में होगा, यहाँ पे वन डे वाल फोर्स होगा। 22 नंबर कह रहा है कि एसिडिटी ऑफ डायप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन ऑर्डर, तो ये किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा 22 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा A, यानी कि सबसे ज़्यादा टेलेनियम का होगा, ऊपर से नीचे क्या होगा इंक्रीज करता है उसका सिलिकॉन, उसका सल्फर। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, H2O2 को क्या कर रहे हैं, ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बना दे रहा है H2O और 2O2 बना दे रहा है, और फिर H2O2 को जो है Ag2O यानी कि सिल्वर से रिएक्शन करा रहे हैं तो 2Ag और H2O प्लस O2 बना दे रहा है। रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एवब रिएक्शन, तो ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर रहा है आपका
रिड्यूसिंग के जैसा काम कर रहा है। आप ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लेंगे H2, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो H2O2 का ओवरऑल आपको पता चल जाएगा। ये रिड्यूसिंग LEOG या लॉस इन इलेक्ट्रॉन जो है आपका लॉस गेन इन इलेक्ट्रॉन जो है रिडक्शन होगा, लॉस इन इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऑक्सीडेशन होगा। 24 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज सुटेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आपका स्पार्मेटेट होता है, स्पार्मेट बोलते हैं उसको। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेस टू Cr2O7 टू CrO5 विच हैज 2 OO बॉन्ड, 2 आपका OO बॉन्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज, CrO5 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल सकते हैं। तो वहाँ से अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा इसका, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विथ H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स, एसिडिक कंडीशन में क्या देगा आपका, तो एसिडिक कंडीशन में आपको ये क्या देगा, 26 नंबर में एसिडिक कंडीशन में Mn+2 और O2 देगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। A जो है क्या बना दे रहा है, A लिक्विड, B 2B गैस बना दे रहा है और इसका डेल्टा U दिया हुआ है 2.1 केल्विन, 2.1 के कैलोरी और उसका केल्विन कैलोरी दिया हुआ है। तो डेल्टा S दिया हुआ है 20 कैलोरी पर केल्विन दिया हुआ है, एट 300 केल्विन दिया हुआ है। डेल्टा जी हम लोग को निकालना है, तो डेल्टा जी अगर हम लोग इसका निकालें तो कितना आ जाता है, -2.7 इसका आंसर आ जाता है। द टू सॉल्यूशन A and B each of 100 लीटर वाज मेड by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of H2SO4 in water respectively. The pH of resulting solution obtained from mixing 40 liter of solution A and 10 liter of solution B is, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, 10.6 इसका आंसर आता है। विच ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज यूज टू कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आपका यूज होता है, आप याद रखिएगा इसको, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्लैटिनम क्लोराइड, सिस्प्लैटिन बोलते हैं उसको, सिस्प्लैटिन आपका यूज होता है। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कितना दिया हुआ है इथाइलिन का, इन किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। If the heat of combustion of ethylene, hydrogen and graphite at -1560, -393.5 and -286 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली इज, तो आपका कितना हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन, तो आप अगर फॉर्मूला से निकालें तो इसका कितना आंसर आ जाता है, इसका आ जाएगा आपका 192.5। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट P, तो प्रोडक्ट P को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसका रिएक्शन देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, 31 का आ जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप ये NH3 जो है इससे जाकर के NH2 जो है रिएक्शन करेगा इससे और क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है आपका NN जो है यहाँ पर जा करके ये आपका नीचे इसके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ Cl तो निकल ही जाएगा HCl के फॉर्म में, और उसके बाद जो है ये NH2 जो है इसी तरह रह जाएगा और यहाँ पे येलो डाई आपका बन जाएगा। आप NCERT में डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली। विच ऑफ फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल डाइजोनियम साल्ट RN2+X-, तो मोस्ट सुटेबल क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो मोस्ट सुटेबल का आंसर है इसमें बी आंसर दिया है, C6H5N2+ और X-। ये क्या कह रहा है कि D+ ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रो जाइलीम एंड इल्ड एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम वुड बी, तो ऑक्साइम का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे इसको, तो ऑक्साइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है नोट कर लेंगे आप लोग, इसका ऑक्साइम का ये स्ट्रक्चर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgLO3, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम विच सेट इन
IO3 सॉलिड से क्या बन रहा है, Ag प्लस एक्वस और IO3 माइनस एक्वस। इट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP दिया हुआ है AgIO3 का गिवन टेम्परेचर पे 1 × 10⁻⁸ विच इज द मास ऑफ AgIO3 कंटेन्ड इन 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 34 नंबर का करेक्ट आंसर इसका होता है 2.83 × 10⁻³ ग्राम आंसर हो जाता है। अब मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है आप लोग याद रखेंगे, ये आपका इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे टेफ्लॉन के लिए। फिर बोल रहा है 36 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल ऑफ ABC इन द फॉलोइंग ग्राफ फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। रूट मीन RMS और V मीन V एवरेज V RMS के बारे में बोल रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में, तो 36 नंबर में हो जाएगा आपका B आंसर इसका हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस एमिनो एसिड इज लिंक्ड टुगेदर बाय, तो ये किसके द्वारा लिंक्ड होता है, तो वेरियस एमिनो एसिड आपका किससे लिंक्ड होता है, वेरियस एमिनो एसिड लिंक्ड होता है आपको पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अब एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो ये किससे अटैच्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होगा। इन कैल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सिंपल न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 m H2SO4। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल इज, तो परसेंटेज अगर ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा इसमें, तो आपका आ जाता है इसमें 37.33 आ जाता है आंसर। इसमें बोल रहा है आप रिएक्शन देखिएगा, FeBr3 और Br2 को रिएक्शन कराएंगे तो क्या इसका आ जाएगा 39 में, तो 39 में आ जाता है आपका ऑर्थो और ये आपका मेटा प्रोडक्ट इसमें, ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट इसमें बनाता है क्योंकि वही पोजीशन खाली था। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसेमराइजेशन विद व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से रेसेमराइजेशन कौन सा देगा, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका रेसेमराइजेशन देगा। आपका ये सी ऑप्शन को देखेंगे तो ये आपको रेसेमराइजेशन देगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन विच वन प्रोड्यूसेज एनिसोल, तो एनिसोल कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एनिसोल आपको प्रोड्यूस कौन सा करेगा, 41 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो ये आपका बी एनिसोल प्रोड्यूस करेगा। 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है, तो 43 नंबर क्वेश्चन में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए सुटेबल, 46 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है सुटेबल नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग ये मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यानी निगेटिव चार्ज है, तो जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होगा यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप लगा होगा तो वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक के लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो इसका आंसर देखिए NO2 और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HBr और H2O2 का यहाँ पे करा रहा है, तो ये क्या करेगा और फिर इसको क्या बन रहा है Y बन रहा है और फिर इसको जो है C2H5ONA से रिएक्शन करा रहा है, फिर Z बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा और ये क्या होगा यहाँ पे आपका ग्रिगनार्ड रिएक्शन आपका होगा, उसके बाद अपोजिट में जुटेगा ये Br और H जो है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएक्शन नहीं, इसका अपोजिट में जुटेगा इसमें, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं C2H5ONA से रिएक्शन कराएंगे तो इस टाइप से ये फर्स्ट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट कंबसन प्रोडक्ट, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें 45 का आंसर क्या दिया है, क्या हो जाएगा आपका इथाइलिन आपका हो जाएगा।
अब हम लोग फिजिक्स को डिस्कस कर लेंगे, फिजिक्स के आंसर को एक बार देख लेंगे। फिजिक्स में क्या कह रहा है, अ बार मैग्नेट इज हेल्ड एट अ राइट एंगल ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ बाय रोटेटिंग इन फॉर्म दिस पोजिशन, द एंगल ऑफ रोटेशन इज, द एंगल ऑफ रोटेशन पूछ रहा है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज सोन इन द फिगर टू डिलीवर मैक्सिमम पावर ऑफ द नेटवर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस आर सुटेबल टू बी एक्स बाई 21, फाइंड एक्स। अगर हम लोग एक्स यहाँ पे निकाले तो कितना आंसर आ जाता है, एक्स का आंसर आ जाता है 17। 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 इन द हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन यूवी रेडिएशन, द ट्रांजिशन इज इन विच इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इज। तो 3rd नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा 5 से 4। 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 200 माइक्रो हेनरी इंडक्टर, 0.0005 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 10 ओम रेसिस्टेंस इज। तो इसका क्या हो जाएगा 4th नंबर का, बी आंसर हो जाएगा 503 किलो हर्ट्ज। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.2 हेनरी एंड 0.1 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 90 वोल्ट सोर्स, at what rate does the current in the coil grow at instant the coil is connected to the source। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैविंग द सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged to potential V1 and the other to the V2 if they are like charged plate are then connected to together, then decrease in energy of combined system is। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, on moving a charge from 20 C by 2 centimeter 2 joule of work is done, the potential difference between the point is, potential difference कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.1 वोल्ट आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हॉरिजॉन्टल ओवर हेड पावर लाइन इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इन इट ऑन द ग्राउंड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है इसमें 5 × 10⁻⁻6 T साउथवर्ड। मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अ फोर्स एंड अ टॉर्क, दोनों में ये एक्सपीरियंस करेगा। फिर 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड एंड द फर्स्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू वेसल कंटेनिंग वाटर at 100 degree centigrade and other containing ice at 0 degree centigrade. In the second case, the rod are joined end connected and the same vessel. Let Q1 and Q2 gram per second be the rate of melting of ice in the 2 cases respectively, the ratio of Q1 by Q2। तो ये अच्छा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 4/1। 11th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इसमें बोल रहा है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, वो हम लोग को चूज करना है। रिवर्सिबल साइकिल, ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैव सेम इफिशियंसी, ये तो इनकरेक्ट ही है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, बाकी सब करेक्ट है इसमें। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन कैरनोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इट एब्जॉर्ब 6 × 10⁴ जूल एट अ हाइयर टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क इज। तो ये कितना हो जाएगा, 12th नंबर का क्या हो जाएगा आपका आंसर 1.2 × 10⁴ जूल। 13th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, Cp and Cv डिनोट द स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, देन। तो ये कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 13th नंबर का अगर आप लोग देखेंगे आंसर, तो Cp - Cv = R/28 हो जाएगा। नाइट्रोजन का है तो 28 मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से
आप निकाल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज डबल्ड ऑफ दैट एट एनटीपी। तो ये कब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 819 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक चेंज स्पेसिफिक हीट इज। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है एडियाबेटिक चेंज में, 0 हो जाता है एडियाबेटिक में। अ पुलिस कार विल व्हेन अ सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज इज मूविंग विथ uniform velocity 36 km per hour towards a tall building which reflect the sound wave. The speed of sound in air is 320 meter per second. The frequency of siren heard by car driver is। तो ये किसका, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8.5 किलो हर्ट्ज। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्ड डिस्टेंस ए एंड बी इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टी। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो एक्सेलरेशन इसमें आ जाता है बी माइनस ए बटा में टी स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड सी अ पैकेज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी v1 एट एंगल थीटा टू द वर्टिकल to a pilot flying horizontally with a constant speed v relative to the ground. The package appears to be falling vertically with a speed v2 at the same time in same instant. The speed of the pilot relative to the ground v is। तो स्पीड ऑफ पायलट बोल रहा है, रिलेटिव टू ग्राउंड पूछ रहा है, तो आपका कितना आंसर आ जाता है इसमें, ये v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर के पावर 1/2। ये आप क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड इन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड ये पुल्ड बाय आइडियल स्टिंग बाय अ कांस्टेंट फोर्स f as shown. As a block move toward right on the floor, then the frictional force on the block जो है डिक्रीज हो जाएगा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 3 चार्ज आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ Q फॉर विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। तो ये Q कितना रखें ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो आप इसका निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका D माइनस Q/2। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अ फोर्स ऑफ 7I वेक्टर I कैप प्लस 6K cap Newton makes a body move on a rough plane with a velocity of 3J cap plus 4K cap meter per second. The power in the watt, पावर आपको निकालना है, तो पावर इसका डायरेक्ट अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका आ जाता है 24। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। 2 bodies of 6 kg and 4 kg mass have their velocity 5I cap and 2J cap plus 10K cap and 10I cap minus 2J cap plus 5K cap respectively. Then the velocity of their center of mass, center of mass का velocity निकालना है, तो center of mass का velocity कितना हो जाएगा, ये 7I cap minus 2J cap plus 8K cap आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, which of following statement is false for the particle moving in circle for a constant angular speed। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपका B, एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फॉर द रेडियस r एट अ हाइट x फॉर द सरफेस इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस और द अर्थ। द ऑर्बिटल स्पीड इसका निकालना है, तो ऑर्बिटल स्पीड कितना आ जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगा D आंसर हो जाएगा इसका। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट फॉर ऑफ अर्थ इज 5 आवर इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स एंड द प्रीवियस वैल्यू द न्यू टाइम पीरियड विल बी। ऐसा कल भी क्वेश्चन था, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा C 40 आवर। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पार्टिकल मूव सो डैट इट्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाई a इज इक्वल टू माइनस bx वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेरियम पोजिशन एंड b इज नॉन निगेटिव रियल
कांस्टेंट, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो ये क्या हो जाएगा 26 का, तो ये हो जाएगा आपका सी। 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वुडन ब्लॉक परफॉर्म एसएचएम ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ फ्रीक्वेंसी वी नॉट, द ब्लॉक कैरीज चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स सरफेस, इफ नाउ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज स्विच्ड ऑन एज सोन, देन एसएचएम ऑफ द ब्लॉक विल बी, ये कितना हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, तो 27 का क्या हो जाएगा, ए सेम फ्रीक्वेंसी और विथ शिफ्टेड मीन पोजिशन। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ केरोसिन वाइल इन हॉरिजेंटल पाइप इज 5 मीटर पर सेकेंड इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी हेड ऑफ वाइल इज, वाइल का वेलोसिटी हेड निकालना है, तो इसका आंसर आ जाता है 1.25 मीटर। फिर 29 क्वेश्चन नंबर देखिए, द टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ द स्फेरिकल बॉल ऑफ लीड ऑफ रेडियस r फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड अराइज विथ r सच दैट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, v बटा में r स्क्वायर जो है कांस्टेंट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, टू पार्टिकल मास m1 एंड m2 इनिशियली एट रेस्ट मूविंग टुवर्ड द ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, कल भी स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन था, व्हेन दे आर एट डिस्टेंस r अपार्ट इज, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम एक्सटर्नल टॉर्क अगर एब्सेंट होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, व्हेन हाउ मैनी डिफरेंट वेवलेंथ मे बी ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रम फ्रॉम हाइड्रोजन सैंपल इफ द एटम आर एक्साइटेड टू थर्ड स्टेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, as an electron makes a transition from an excited state to the ground state of a hydrogen like atom ion, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी आंसर, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बट द पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज। 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 23892 डिसइंटीग्रेट टू द गिव वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 82206, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड एंड द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड, जो है आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का फॉर्मूला भी आता है, उससे आप निकाल सकते हैं, यह कितना हो जाएगा 34 का, इसका आंसर आ जाएगा कितना, सी 8 and 6 रिस्पेक्टिवली। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन को क्या क्या है, इफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अप ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट व्हेन अ लिफ्ट इज एट रेस्ट इट्स टाइम पीरियड t विथ what acceleration should be accelerated upward in order to reduce the period of t/2, g का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो ये 36 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 36 नंबर का हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंस इन द variation of resistance with temperature in the metal of a semiconductor arises essentially due to difference in the, ये किसमें डिफरेंस के कारण से होता है, तो वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग द कैरीज विथ टेम्परेचर। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अ फोटोन ऑफ लाइट इंटर अ ब्लॉक ऑफ ग्लास आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द वैक्यूम, एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑन इंटरिंग द ग्लास ब्लॉक, अगर ग्लास ब्लॉक में इंटर करता है तो फोटोन का एनर्जी क्या हो जाता है, तो फोटोन का एनर्जी क्या होगा आपका, स्टेज सेम बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इन अ कॉमन इमीटर ट्रांसमीटर एम्पलीफायर बीटा इज इक्वल टू 60, आर नॉट इज इक्वल टू 5000 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 500 ओम दिया हुआ ट्रांजिस्टर का। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर पूछ रहा है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कितना हो जाएगा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जो है आपका 600 आ जाएगा। हम लोग इसमें 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ इंक्लिनेशन 72 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग इसका क्या आंसर आ जाता है, 5 आ जा रहा है आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे,
इसमें क्या कह रहा है, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग को निकालना है, तो इसका क्या आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है ए आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नैरो स्लिट ऑफ वेवलेंथ 1 mm इज illuminated by monochromatic light of wavelength 60 nanometer. The distance between the first minima on either side of the screen at a distance 2 meter is, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है 2.4 mm। 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पास थ्रू एन आइडियल पोलराइजर ए, अनदर आइडेंटिकल polarizer B is placed behind A, intensity of light beyond B is found to be I/2, another identical polarizer C is placed between A and B, intensity beyond B is found to be I/8, the angle between polarizer A and C का निकालना है हम लोग को, तो इसका कितना आंसर आ जाता है, 43 का आ जाता है आपको D 45 डिग्री। फिर इसमें क्या कह रहा है, पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, affect overall VI characteristics of PN junction। 45 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल ऑफ 1 kg 2 kg एंड 3 kg एट 2 2 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पोजीशन ऑफ फोर्थ पार्टिकल 4 kg इज प्लेस्ड ऑन द सिस्टम एज दैट न्यू सेंटर ऑफ मास इज एट 0 0 0। इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है ए -333।